पिछले कुछ दिनों से देश में कोयले की कमी से बिजली संकट की चर्चा सुनाई दे रही है, लेकिन जिस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी वैसे कुछ हुआ नहीं है। वास्तव में कुछ बिजली संकट है और कुछ शोर अधिक मचाया जा रहा है। देश में कोई ग्रिड फेल नहीं हुआ है और न ही ऐसे आसार हैं। सरकार ने भी इस दिशा में स्थिति साफ की है। चूँकि हमारे देश में कोयला बिजली पैदा करने का सबसे पुराना ज़रिया है, इसीलिए कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर अधिक हाय तौबा मचाई जा रही है। कोरोना के चलते कोयला उत्पादक देशों में काम बंद रहने से समुचित उत्खनन नहीं हो सका है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद औद्योगिक गतिविधियां एकाएक बढ़ने से बिजली की मांग में तो एकाएक वृद्धि होने लगी, किंतु कोयले का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ने से आपूर्ति में रुकावट आ रही है। इस वजह से दुनिया के तमाम बड़े देशों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से अभिन्न रूप से जुड़ चुका हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोयले के संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसी तरह की हाय तौबा मचाकर तनाव का माहौल बनाया था। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद कई राज्यों से कोयले की कमी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आज़ादी के बाद से देश में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के अलावा गैस, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। अब तो सौर माध्यम से भी बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हम कब तक धरती से कोयला निकाल पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं, ये खुला तथ्य है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की भी एक सीमा होती है। भारत जैसे देश में जहां साल भर पर्याप्त मात्रा में सूर्य अपनी चमक बिखेरता है, वहां सौर ऊर्जा की दिशा में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत अनुभव होने लगी है। जहां तक मौजूदा समस्या की बात है तो उसके पीछे कोरोना महामारी से उपजे हालात काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। जिस तरह उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के शक्ति संतुलन के साथ ही आर्थिक हालात बदले, उसी तरह संभावना कोरोना के बाद उत्पन्न होने लगी है। बीते 2 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल गई है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश में संकट में फंस गए हैं। लॉकडाउन के कारण आयात निर्यात में आई बाधा की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने का असर उत्पादन पर पड़ने से अनेक आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से पूरी दुनिया जिस संकट से परेशान है वह है ऊर्जा अर्थात बिजली। कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों में कोयले का भंडार घटने के कारण बिजली की उपलब्धता कम होने से चीन और ब्रिटेन जैसे देशों तक में बिजली कटौती के हालात पैदा हो गए हैं। मौजूदा समस्या के मद्देनज़र मुद्दा यह नहीं है कि कोयले का बफर स्टॉक भी भारत सरकार ने कम क्यों रखा। अहम सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कोयला महंगा होने के कारण निजी कंपनियों ने आयात बंद क्यों कर दिया। चीन, ऑस्ट्रेलिया के बजाय इंडोनेशिया पर ही आपूर्ति का भरोसा क्यों किया गया। कोयले की कमी से निपटने के मद्देनज़र बिजली संयंत्रों से बिजली के यूनिट ही बंद करने क्यों शुरू कर दिए।
यानी आयात बंद होने से उत्पन्न स्थिति को संभालने की तैयारी न तो कोल इंडिया के पास थी और न ही पावर प्लांट्स के पास थी। यह दूरदर्शिता की कमी का प्रश्न है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब कोरोना काल में भी कोयले की आपूर्ति 24 घंटे के अंतराल में हो जाती थी, तो निजी बिजली संयंत्रों ने भंडारण की क्षमता कम करके 7 से 10 दिन तक सीमित क्यों की, जबकि कोयला भंडारण 20 से 25 दिन का होना चाहिए। बहरहाल, आयात रोक देने, कोयला खदानों में अति बारिश के कारण बाधाएं पैदा होने, अचानक आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से बिजली संयंत्रों के 18% अधिक कोयले की मांग करने के मद्देनज़र कोल इंडिया पर ही बोझ आ गया। नतीजतन कंपनियां संकट चिल्लाने लगीं। कुछ राज्य सरकारों ने भी समवेत स्वर मिलाया। कोल इंडिया में ही कोयले का उत्पादन बीते 2 सालों के दौरान करीब 107 लाख टन कम हुआ है। यह भी एक गंभीर कारक है। उसकी जवाबदेही किसकी है? राज्य सरकारों ने लंबे वक्त से भुगतान लटका रखे हैं, तो इस तरह कारोबार कब तक चलेगा? बिजली हम सबके लिए बुनियादी और घोर अनिवार्य वस्तु एवं सेवा है। बिजली नहीं होगी तो देश का जीवन ही ठप हो जाएगा। जो भी संकट महसूस किया जा रहा है, उसके लिए 2 पक्ष ही जिम्मेदार हैं, सरकार और बिजली बनाने वाला निजी क्षेत्र जो कोयला आयात करता है। अक्सर 14 सितंबर तक मॉनसून विदा हो जाता है। इस बार बारिश खूब हुई है और अक्टूबर के शुरुआती दिनों तक जारी रही है। आज भी कई खुली खदानों में पानी भरा है। कोयले तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध है। लिहाजा स्टॉक होने के बावजूद कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई प्रोजेक्टों में उत्पादन ही बंद है क्योंकि खदानें जमीन के विवादों में फंसी हैं। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी वह स्थिति भी नहीं आई जिसमें विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर पनबिजली, पवन चक्की और सौर ऊर्जा से काम चल सके। यद्यपि अनेक देश सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन में महारत हासिल करते हुए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरीखे विशाल देश में अभी सौर ऊर्जा के साथ ही पवन चक्की द्वारा बिजली उत्पादन इस मात्रा में नहीं पहुंच सका जहां वह कोयले से बनने वाली बिजली को पूरी तरह विदा कह सके। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की ज़रूरत होती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से हवा की गुणवत्ता में जो सुधार आया, उसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी को 8.3% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है।